जैसे जैसे चुनावी दौर नजदीक आते जा रहा है, सभी पार्टियों की सरगर्मी जो है काफी गर्माती हुई दिखाई दे रही है। विशेष तौर पर हम आपको ले चलते हैं वार्ड क्रमांक के 10 में, जहां पर भिवंडी लोकसभा के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुरेश टावरे का स्वागत आतिशबाजी करके की गई। देख सकते हैं कि स्थानीय नगर सेवक आरिफ खान और उनके सहयोगी मित्रों द्वारा कांग्रेस पार्टी के नारेबाजी किए जा रहे हैं। वहां पर पटाखे फोड़कर सुरेश टावरे का स्वागत किया गया। उसके बाद डोर टू डोर वहां पर कैंपेनिंग की गई, लोगों से मुलाकात की गई विकास के दृष्टिकोण से। विशेष तौर पर उनके साथ में हम आपको बता दें कि भिवंडी शहर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष शोएब गुड्डू, पूर्व मंत्री वकार मोमिन, आरडी सिंधे, इकबाल अंसारी, अरफात खान, हलीम अंसारी, आरिफ खान, मतलूब सरदार, परवेज खान, अशफाक खान, अशरफ मुन्ना, याकूब अंसारी, नसरुल्लाह अंसारी सहित कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता विशेष तौर पर वहां पर उपस्थित थे। महिला अध्यक्ष रियाना अंसारी भी वहां पर दिखाई दिए। ऐसे में हम आपको बता दें कि एक सभा का वहां पर आयोजन किया गया था। उस सभा में मोदी सरकार के विरोध में विशेष तौर पर इस सभा को संबोधित किया गया और मतदाताओं से अपील किया गया कि कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से जो है विजयी की जाए। डॉक्टर जुबेर अंसारी भी वहां पर दिखाई दिए। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर विशेष तौर पर देखने को मिली, जहां पर आप देख सकते हैं कि वहां पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता वहां के स्थानिक जो हैं काफी खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं, आतिशबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए वहां के जो स्थानिक नगर सेवक थे सुरेश टावरे जी, शोएब गुड्डू और साथ ही साथ जो वहां पर मान्यवर आए थे, मोदी सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए विकास के दृष्टिकोण से क्या कहा, देखिए इस विशेष रिपोर्ट को। तो मतलब आज ना हम अपने बच्चों को तालीम दे सकते हैं, ना हमारी बीमारियों को इलाज कर सकते हैं, तो कितने दुख की बात। पूरा इन लोगों ने पूरा माहौल बनाया है। आज अल्पसंख्यक को, दलित भाइयों को ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, कितनी हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, कोई कानून की व्यवस्था नहीं, पुलिस को इतनी दादागिरी बढ़ गई। यूपी में देखे होंगे, कितनी जगह देखे होंगे, ये लोग डायरेक्ट पुलिस को मारते हैं, डायरेक्ट पुलिस के आंख पर जाते हैं, तो कानून कहाँ से व्यवस्था होगी। मतलब इतनी दादागिरी मनमानी मोदी जी की और पूरे भाजपा सरकार की आपने देखा ही है। और उससे पहले कांग्रेस की 5 साल जो सरकार थी, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल कांग्रेस सरकार ने की थी। हमारे मजदूर भाई, उनको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होता था, पैसा ना होने की वजह से ऑपरेशन नहीं करवा पाते थे, तो उसके वजह से कितने लोगों की जानें चली जाती थी। लेकिन हमारी सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने ये स्कीम लाई, राजीव गांधी जीवनदायी योजना, जिससे आप 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए आपको ऑपरेशन करने के लिए मिलेगा। पूरे ये 5 साल के अंदर जो जो कांग्रेस का दिया हुआ स्कीम थी, भाजपा सरकार ने खाली इनको नाम बदली कर करके काम चलाया। अभी ये राजीव गांधी जीवनदायी योजना का नाम महात्मा फुले रख दिया गया है। तो ऐसे बहुत सी योजना कांग्रेस की आई, खाली इन्होंने नाम बदली किया। आज अगर ये बोलते हैं ब्रिज बन रहा है, अगर ये रोड बन रहा है आरसीसी, तो कोई उनका एहसान नहीं है। उस सुरेश टावरे साहब के टाइम का पास किया हुआ है। और जो अभी आरसीसी रोड पास हुए, ये एमएमआरडीए बना रही है। और वो पास करने के लिए सबसे पहले महासभा में वो विषय को पास किया जाता है। तो कांग्रेस के 47 नगर सेवक और महापौर ने वो पास किया है, तब ये रोड का काम चालू हुआ है, जहाँ जहाँ रोड का काम हो रहा है। महानगर पालिका की इस वक्त खस्ता हालत है। महानगर पालिका में पैसा ना होने की वजह से हमारे भाइयों को शिकायत भी है कि बहुत जगह रोड नहीं है। ये बात सही है, लेकिन हमने कोशिश यही कर ज्यादा से ज्यादा जहाँ रोड बन सकता है बनाया जाए, क्योंकि भाजपा सरकार सेंट्रल में और स्टेट में होने की वजह से हमको कोई महानगर पालिका में फंड ऐसा ना मिला ताकि हम इस शहर का विकास कर सके। और यहाँ का खासदार सिर्फ कागज पे दिखाता है कि वो 4,000 करोड़ लाया, 12,000 करोड़ लाया, वो दिखावे तो काम किया क्या है। सिर्फ उसने 5 साल के अंदर दादागिरी और मनमानी किया है, और इसका सबूत चाहिए। आप लोग कल मोटरसाइकिल लेके निकलिए और ग्रामीण में घूम के आइए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि
जो कपिल पाटिल है उससे कितने लोग नाराज हैं। तो आप तो जरा भी गलत फहमी में मत आना और कांग्रेस को वोट देना। इंशाअल्लाह राहुल गांधी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और उसके बाद मैं टोरेंट के बारे में आपको बता दूं कि टोरेंट जब 2007 से आई थी तो वो टाइम कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, हमने उनको ट्रायल बेस पे दिया था 10 साल के लिए। लेकिन उसके बाद जब 2017 में टोरेंट का टाइम पूरा खत्म हो गया और उसके बाद डबल से एग्रीमेंट बनाना था तो बहुत से लोगों ने जाके कपिल पाटिल से मुलाकात की और उनसे कहा कि अभी आप टोरेंट का एग्रीमेंट मत बढ़ाओ, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और उसके बाद बहुत से जो दूसरा कोई अगर एमपी रहता तो कम से कम उसका एग्रीमेंट बढ़ाने के लिए हमारे शहर में लोगों को जो तकलीफ है उस चीज को सामने रखता और उसका एग्रीमेंट बढ़ाने से पहले वो पूरी तकलीफ को दूर करता, उसके बाद उसको एग्रीमेंट बना के देता। लेकिन कपिल पाटिल साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो सीधा रातों रात एग्रीमेंट उसी शराइत में बना दिए जो शराइत उन्होंने बना के लाए थे। उन्होंने आवाम की एक भी शराइत उसमें नहीं डाली और अगर वो शराइत डाल दिए होते तो आज हमको इतनी तकलीफ नहीं। आप जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो तो ठीक है, इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के जो हमको अगर जमहूरियत बचाना है हमारे मुल्क में तो हमको खुद आगे बढ़ के मेहनत करके कांग्रेस के जहाँ जहाँ जो कैंडिडेट है उनकी सीट निकाल के लाना है। कर रहे थे अहबाब दोस्तों, गुजारिश सिर्फ ये है कि ये हमारे लिए इलेक्शन नहीं है, यह हकीकत में एक इलेक्शन नहीं है बल्कि एक लड़ाई और एक, अगर हम इसको जमहूरियत को और यहाँ के संविधान को बचाने की एक लड़ाई बोल दे तो वो भी एक वो है। और वो जिम्मेदारी एक एक नौजवान, बुजुर्ग और हमारे महिलाओं हर एक के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है। और वो जिम्मेदारी इसलिए बनती है कि जमहूरियत ने हमको जो एक सबसे बड़ी ताकत है रायशुमारी का, वोट देने का, वो हक है हमको काम करना है। यहाँ बीजेपी के दलाल हर वार्ड में घूम रहे हैं और लोगों को बहका रहे हैं कि ये लोगों ने क्या किया। भाई हम लोग जो फाइनल में चुन के आए थे, हम लोगों को कोई खासदार, कोई आमदार से कोई निधि नहीं मिली। हम लोग फिर भी हमारे मेयर साहब के साथ में और हमारे कुल्लू साहब के साथ में लड़ के हम लोग जितना भी काम हो सका इंशाल्लाह हम लोगों ने बड़ा काम जो है ज्यादातर हम लोगों ने किया। और आप लोगों से हम लोग ये बताते हैं कि इससे अच्छा काम हम लोग करेंगे जब हम लोग सुरेश टौरे साहब को चुन के हम लोग दिल्ली भेजेंगे तो हम लोगों को उसकी निधि मिलेगी। हम लोगों को तो यहाँ तक कि ऐसा है कि जो खासदार साहब ने हम लोगों को बहुत चूरन दिया, आमदार साहब ने दिया, हम लोगों को कोई निधि नहीं दिया। हम लोग जो भी कर रहे हैं कारपोरेशन से, मूलभूत से, यहाँ वहाँ से लेकर हम लोग कर रहे हैं। मैं दो शेर के जरिए बताना चाहता हूँ, यहाँ की अवाम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर है और वो मेरी बात को मेरे शेर के जरिए बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाएगी कि जिंदगी, शेर दर्ज करता हूँ कि जिंदगी मसाहिब में दुख में भली लगती है, जिंदगी मसाहिब में दुख में भली लगती है, कोई मौसम हो हर एक शाख हरी लगती है। बड़ा गौर तलब शेर है और ये जो शेर है ये सिर्फ इसलिए भी है कि क्यों कांग्रेस, क्यों बीजेपी नहीं, क्या मामलात है कि बीजेपी नहीं और क्या वजह है कि वी वांट ऑल कांग्रेस। जिंदगी दुख में मसाहिब में भली लगती है, कोई मौसम हो हर एक शाख हरी लगती है। अगर आपके पास बेहतरीन रोजगार है, आपके पास अगर जातिवाद का कोई मुद्दा नहीं है, आप अपने घर में हो, आपके पास भले दो रोटी खाने को कम हो, आपके पास बेहतरीन असबाब नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ये शिकायत नहीं है कि आप तासुब का शिकार हो रहे हो, आप जातिवाद का शिकार हो रहे हो, आप नरेंद्र मोदी और पूरे बीजेपी के जुल्म का शिकार हो रहे हैं, हमारा खाना पीना जो शहरियत के एतबार से हम पर हलाल है, हम पर जायज है, ये अगर कोई और तय करता है तो ये सरासर नाइंसाफी है। मैं अर्ज करता हूँ कि जिंदगी दुख में मसाहिब में भली लगती है, जिंदगी दुख में मसाहिब में भली लगती है, कोई मौसम हो हर एक शाख हरी लगती है। और जब से देखा है मेरी आंखों ने जलते घर गुजरात के, भारतीय जनता पार्टी तू दिल से मुझको बुरी लगती है। वकार साहब ने जो बात बताई, आप तो मेरे साक्षीदार कि मैं भी एक पुलिस ऑफिसर था यहाँ, मेरा भी काम आप लोगों ने देखा है। अभी तो मैं पुलिस ऑफिसर है नहीं, मैं एक आज मेरी पूरी खानदान कांग्रेस की सच्चे कार्यकर्ते हैं और मैं भी आज एक कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ। लेकिन कांग्रेस की सत्ता आएगी तो वही जो कांग्रेस का पहला जो एजुकेशन के बारे में जितना वो न्याय था वही न्याय होने वाला है। और उसके लिए
आप सब को मैं गुजारिश करता हूं कि सुरेश टावरे साहब को और पूरे देश में कांग्रेस को लाना है। आप में ये इच्छा शक्ति जागृत करो और हर एक घर में जिस दिन 29 तारीख को यहाँ का जो मतदान रहेगा, खाली भीड़ करके कुछ मतलब नहीं है। उस दिन ही जिस दिन मतदान होएगा, हर एक घर का जो मतदार है उसने खुद मेरे को कोई बुलाने को नहीं आएगा, मेरा नगर सेवक आएगा, वहाँ सोशल वर्कर आएगा। ये दिमाग से निकाल दो। कांग्रेस को जिताने का है भिवंडी से दिल्ली तक, तो हर एक कुटुंब के हर एक घर का जो मतदाता है उसने खुद बाहर निकाल के कांग्रेस को वोट देना है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपनी करो इच्छा शक्ति प्रबल और मिटा दो नामो निशान बीजेपी का कमर। ये बोल के मैं अपना 2009 से 2014 तक मैं यहाँ का भिवंडी लोकसभा का सांसद रहा। आप सब लोगों में से कई लोग मेरे ऑफिस में आते होंगे कुछ ना कुछ काम लेकर, तो आपने देखा होगा कि मेरे ऑफिस के अंदर कभी आपको बाहर बैठने की नौबत नहीं आई कि घंटों आप बाहर बैठे और मैं अंदर हूँ। आप कोई भी हो तो सीधा मेरे टेबल के पास आते थे, टेबल के ऊपर हाथ रखकर जो भी समस्या मुझे बताते थे वो मैं छुड़ाने की कोशिश करता था। मैंने कभी किसी को ये नहीं पूछा कि आप किस धर्म के हो, किस जाति के हो। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कि मैंने कभी ये भी नहीं पूछा कि आप किस पार्टी के हो। जो भी आया अपने पास उनकी समस्याएं छुड़ाने की मैंने कोशिश की। समस्या आते रहती है, अपन एक छुड़ाएंगे तो दूसरी आती रहती है। लेकिन आप थोड़ा 2009 से 2014 तक जाइए तो जो भिवंडी की स्थिति थी उससे कई खराब आज स्थिति हो चुकी है। ये आप थोड़ा सोचोगे तो समझ में आएगा। समस्या इतनी बड़ी है कि कौन सी समस्या किसको बताए, ये बात हुई है। जबकि सबसे ज्यादा जो तकलीफ हुई है 2014 के बाद में, वो ये कि अपनी पावरलूम इंडस्ट्री जो भिवंडी में एक रीढ़ की हड्डी है, यहाँ के अपनी रोजी रोटी है, उस रोजी रोटी को ये गवर्नमेंट ने पूरी खत्म कर चुका है। लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि अपनी गवर्नमेंट आएगी और सबसे पहले पावरलूम की जो स्थिति हुई है उसको अपन सुधारेंगे। मैं सांसद था तो ऐसा नहीं कहता हूँ कि एकदम से बहुत ज्यादा तेजी थी, लेकिन इतने बुरे दिन नहीं थे जितने आज बुरे दिन। तेजी आती थी जाती थी, लेकिन उस टाइम भी हम लोग इस टोरंट पावर के खिलाफ अपन लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन 2014 के बाद में जो सांसद आया है, इस सांसद ने कभी एक बार भी एक लफ्ज भी टोरंट पावर के खिलाफ कभी कुछ बोला नहीं, ना ही उसको कभी सुधारने की कोशिश की है। लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि जब तक इस टोरंट पावर को यहां से भगाएंगे नहीं, तब तक नींद से सोएंगे नहीं। क्योंकि जो इसने खून चूसा है अपने भिवंडी वालों का, ये मैंने करीब से देखा हूं। क्योंकि अगर कोई मेरे पास समस्याएं लेकर आता था, भले मैं सांसद नहीं था, लेकिन आकर बोलते थे कि टोरंट पावर वाले ने ऐसे किया है, जरा आप फोन करिए। मैं फोन करता था तो सिर्फ इसके पास, उसके पास, इस ऑफिसर के पास, उस ऑफिसर के पास जाने के लिए बोलते थे, लेकिन काम नहीं करते थे। लेकिन अभी 1 महीने की बात है, इसके बाद में अगर इसको भगाने के लिए आप सब लोगों का मेरे को साथ लगेगा। आज तो आप 29 तारीख को आप साथ देने वाले हो, लेकिन उसके बाद में भी इस टोरंट पावर को भगाने के लिए मेरे को आप लोगों का साथ लगेगा। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये टोरंट पावर को सही में कहता हूं कि इसको भगाएंगे, इसीलिए भगाएंगे क्या ये कांग्रेस पार्टी ने 10 साल के लिए इनको ठेका दिया था। उस समय हम लोग जब हमारे मुख्यमंत्री के पास जाते थे और कहते थे कि इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ से इसको भगाओ,
तो वो हमें एक ही जवाब देते थे कि हमने इनको 10 साल का ठेका दिया है, अगर इसको अभी हम हटाएंगे तो वो अपने पर जुर्माना करेगा और करोड़ों रुपया हमसे वसूलेगा। लेकिन 10 साल के बोलो अपन बंदे ले, लेकिन अभी इसके बाद में जो एग्रीमेंट की है ये 10 साल के अपन बंदेले नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अपन इसको भी यहाँ से भगाएंगे। और भी जो समस्या है भिवंडी की, उसको अपन पूरी, जैसे शिक्षा के बारे में हुई, दवाखाने के बारे में हुई, जो IGM हॉस्पिटल है यहाँ पर जब तक हम लोग थे तो कई जैसे छोटे छोटे ऑपरेशन भी यहाँ पर कई सारे होते थे, और जो OPD जहाँ करते कम से कम एक दिन में 1000 आदमी को यहाँ पर चेक किया जाता था। अभी तो क्या पोजीशन है ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं इतना सुनता हूँ कि बहुत बुरी हालत है इस अपने अस्पताल की। लेकिन मैं आप लोगों को वादा करता हूँ कि 200 बेड का यहाँ पर अस्पताल अपन पूरी तरह अपन शुरू करेंगे आने के बाद। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, इतना ही कहता हूँ। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जनता की आवाज TV न्यूज। धन्यवाद।